अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद की आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम आसान और सादा तरीके से अपना वेट लूज़ किस तरह से कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि माह रमज़ान का महीना शुरू हो गया है और इस बाबरकत महीने में हम बहुत सारी इबादतें करते हैं, बहुत सारी अल्लाह ताला की रहमतें हासिल करते हैं, क्योंकि ये इबादतों और रहमतों का महीना है। और इसमें हम अगर इबादतों और रहमतों के अलावा अपना वज़न कम करें तो ये तो हमारे लिए सोने पे सुहागा होगा। तो आज मैं आपको आसान डाइट बताऊंगा माह रमज़ान के हवाले से, जो हम सहर और इफ्तार में कर कर अपना 30 दिनों में 10 किलो तक वज़न कम कर सकते हैं। माहिरीन ने वज़न को कम करने और उसे कंट्रोल करने के लिए बेहद आसान और सादा तरीके तजवीज़ किए हैं, जिन्हें अपनाकर हम भी अपना वज़न कम कर सकते हैं। जब भी खाना खाएं, सलाद वगैरह का खुसूसी एहतमाम करें, ताकि रोटी और चावल वगैरह की जगह आप उनसे पेट भर सकें। एक ऐसी खुराक खाएं जिसमें कैलोरीज कम हो। सिर्फ वक्त पर खाना खाएं जब आपको ज़रूरत हो। हमेशा चलते फिरते न खाएं, हमेशा बैठकर खाएं। खाने के दौरान मुतालिया न करें, ना ही टीवी देखें। बाहर जाएं तो आइसक्रीम या मिठाइयाँ न खाएं। ये याद रखें कि आपने क्या खाया और कब खाया। बगैर मलाई का दूध इस्तेमाल करें। बिस्किट, केक, मिठाइयाँ छोड़ दें। ये चीज़ें वज़न में इजाफा कर देती हैं। घर में फल और ऐसी चीज़ों का स्टॉक रखें जिनमें चिकनाई, नमी और शक्कर कम हो। हमेशा बगैर चर्बी का गोश्त खाएं। हमेशा छोटी प्लेट में खाना खाएं। दिन में 2 से ज़्यादा बार न खाएं। एक वक्त का खाना सिर्फ एक बार खाएं। मशरूब में पानी की मिकदार बढ़ाएं। खाने से पहले पानी ज़रूर पिएं। ये तो हो गई आम दिनों की डाइट। अब हम माह रमज़ान में सहर और अफ्तार की डाइट आपको बताने जा रहे हैं। कोशिश करें कि सहर और इफ्तार में जौ के आटे की रोटी और सब्जियां खाएं। बंद गोभी बतौर सलाद इस्तेमाल करें। सहरी और इफ्तार में सुर्ख गोश्त, मक्खन, माजरीन और भैंस के दूध से परहेज करें। खाने के साथ सुरका का इस्तेमाल लाजमी करें। 4 से 5 गिलास पानी पिएं। खजूर या इंजीर से रोज़ा इफ्तार करें और नमाज की अदायगी के बाद टिक्का वगैरह बगैर तेल के खा सकते हैं। दही बड़े, फ्रूट चाट, बेसन की रोटी, कढ़ी मुनासिब मिकदार में ले सकते हैं। बेकरी आइटम्स और मैदे से बनी तमाम एशिया से परहेज करें। समोसे, पकोड़ों समेत तमाम तली हुई एशिया, चावल, चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से परहेज करें। फल खाएं, खालिस जूस न लें। अगर जूस लेना है तो ज़रूर लें, मगर आधा पानी मिलाएं और चीनी न मिलाएं। इफ्तार से सोने तक कम से कम 6 गिलास पानी ज़रूर पिएं। उसके अलावा इफ्तार के बाद आधा घंटा वॉक ज़रूर करें। इस तरह से 3 दिन के बाद आपके वज़न में 1 किलो की कमी हो सकती है। इसी तरह से 30 दिनों में आपका 10 किलो वज़न कम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस डाइट प्लान पर अमल किया तो इंशाअल्लाह ताला 30 दिनों में आपका वज़न 10 किलो तक कम हो सकता है और आप इस माह मुबारक के रहमतों और बरकतों के साथ अपनी सेहत का भी ख्याल कर सकते हैं और अपना वज़न कम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बरकतें और रहमतें और क्या हो सकती हैं, जिसमें हमें अपनी इबादतों के साथ साथ अपनी सेहत भी अल्लाह ताला गिफ्ट में दे देता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जो भी आने वाली वीडियोज़ हों वो आप तक आसानी से पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।